खबरों का कारवां शुरू किया। हमारे साथ जो खास मेहमान है, इस बीच आनंद झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माधव आनंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलएसपी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। इसके अलावा एनके सिंह साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पटना से हैं, और पटना से अमरनाथ तिवारी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और रांची की बात करें तो गणेश मिश्रा जी बीजेपी से हैं हमारे साथ। स्वागत गणेश मिश्रा जी आपका। राजेश ठाकुर कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत। आनंद झा साहब, आप अभी चर्चा में जुड़े हैं, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। आनंद झा जी, ये जो तस्वीर हमने अभी देखी समाजवादी ये जो तस्वीर हमने उत्तर प्रदेश में देखी और पंजाब में देखी, बिहार में कम से कम हमें इस तरह की तस्वीर एक बड़े तौर पर नहीं देखने को मिली। कई सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, महागठबंधन के अंदर अलग अलग घटक दल हैं, इधर बीजेपी के भी या एनडीए के भी 3 साथी हैं। इस तरह की हमने लड़ाई 7 चरणों में देखी नहीं है। एक थोड़ा सा सही संकेत हम कह सकते हैं ये। हाँ, और मैं पहले भी कहा हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी चल रही है। हमारी सरकार, अब आप इसको कानून व्यवस्था से जोड़ लेंगे? नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती, मैं तो आप राजनीतिक पार्टियों के जो है तारीफ कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने इतना संयम बरता, एक दूसरे को विश्वास। देखिए, आरजेडी या और जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उनका ट्रैक रहा है उपद्रवियों का। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी संस्कारित कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, और जनता दल यू और हमारी सरकार है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से इतने मजबूत हैं कि किसी भी तरह का जो अवैध काम होगा या जो मतलब पार्लियामेंट्री या गैर कानूनी चीजें होंगी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी कारण इस तरह की स्थिति वहां रही है। अन्यथा आप देखते थे कि लालू जी के समय में बूथ का नहीं ठीक है। अब वो इतिहास में तब याद दिलाइए। अब आप वो इतिहास याद दिलाएंगे तो तभी तो जेडीयू और आपकी सरकार तब से है। माधव जी, जरा हो सकता है आनंद जी अखबार में मिस कर गए हों कुछ खबरें पढ़ना, जरा इस दौरान जब चुनाव हुए हैं क्या बिहार में क्राइम नहीं हुआ? क्या बिहार में कोई घटना नहीं हुई? इनको याद दिलाइए अगर ऐसी बात है। रविंद्र जी, पहली बात तो पहले मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी चरण के मतदान हुए हैं वो शांतिपूर्वक रहा है, और मैं दोनों तरफ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सबने जैसे मिलकर शांतिपूर्वक हम लोगों ने निपटाया अभी तक जो है। और मुझे आशा है कि जो 5-6 घंटे का चुनाव का वक्त बचा है उसमें भी अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से होगा। दूसरी बात, उन्होंने झा जी ने बड़ा अच्छा कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी बिहार में बड़ी अच्छी है। अरे, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिहार में अच्छी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और बिहार में जितनी घटनाएं हो रही है, चाहे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, चाहे आपकी बलात्कार की घटनाएं हो, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का ही अगर मैं दे दूं आपको आंकड़ा तो पिछले 9 महीने में कम से कम जो है 60 से 70 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो बिहार की दशा तो कह रहे हैं ना कानून का राज है। अरे क्या कहेंगे, इनके पास कहने के लिए नहीं है ना। माननीय नीतीश जी खुद परेशान है। आप अनुमान लगाइए, 4 महीना पहले लगातार मुख्यमंत्री जी 4 बार मीटिंग किए, डीजीपी को बोले कि आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए। आपको भी रविंदर जी याद होगा, उसके बाद भी कोई भी छिटपुट घटना की बात छोड़ दीजिए। कोई बीजेपी के या कहें कि बिहार सरकार में किसी मंत्री ने अपील तो नहीं की थी कि अपराधियों से कि चुनाव चल रहा है तो आप थोड़ा सा चुनाव निपटा दीजिए? सुशील मोदी जी की याद याद, सुशील मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। अरे, पितृपक्ष में तो कुछ नहीं कीजिए तो अनुमान लगा लीजिए जिसके सरकार के मुखिया उप मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो सरकार जो भी उपद्रवी तत्व के लोग हैं उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर उसकी बात करना भी अच्छी बात नहीं होगी। उपद्रवी तत्व के अगर नतमस्तक होते तो किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी मतलब इलीगल काम करने वाले को बख्शा नहीं गया है। अरे, आपने शराब का पैरेलल धंधा स्टार्ट करा दिया। आज शराब जैसे होम डिलीवरी हो रही है। आनंद जी, आपको तो बोलने का जैसे बोलना ही नहीं चाहिए। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे। एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दी, माननीय नीतीश कुमार जी पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिए, और आप लोगों की सहभागिता इसमें है, और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हमारी सहभागिता नहीं, यही पुलिस लोग, यही सब कुछ आपके कहने पे काम करते हैं। कांग्रेस और आपको आप जेल में बंद कर दीजिए। इनके कार्यकर्ताओं को ये कार्य क्षेत्र मिल गया है। आपने बालू माफिया खड़ा कर दिया। राज्य चलते हैं, गोड्डा में चलते हैं। चंदन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। चंदन, बात चुनावी हिंसा को लेकर हो रही है। पश्चिम बंगाल में हमने क्या कुछ देखा,
लगातार हर चरण में देखने को मिला। कुछ तस्वीरें यहां पर हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिली, पंजाब से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार में हमने जिक्र किया कि अमूमन शांतिपूर्ण रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता आमने सामने नहीं आए हैं। थोड़ा सा मसला वो वहां पर रहा था, मैं सीट भूल रहा हूं, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, माधव जी याद दिलाएंगे, जो एक मसला रहा था वो वोटर और जो बीजेपी संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, पश्चिम चंपारण में थोड़ा सा हुआ था।